अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपको इंटरव्यू की कॉल आ चुकी है और आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि आपके हम जो इसमें बात करने जा रहे हैं कि पोस्ट डॉक्टरेट के इंटरव्यू में या मास्टर्स के या इवन पीएचडी के जो स्कॉलरशिप इंटरव्यूज होते हैं या पीएचडी पोजीशंस के इंटरव्यू होते हैं वो किस तरह के होते हैं या उनमें कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं आपसे। तो ये वीडियो सिर्फ पोस्ट डॉक्टर वाले के लिए नहीं है, पीएचडी मास्टर्स वालों के लिए भी है। मतलब यहाँ पे फ़र्क सिर्फ यहाँ पे होगा कि जहाँ पे वो पीएचडी की रिसर्च की बात कर रहे होंगे वो मास्टर्स की बात करेंगे। अगर आप इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द पीएचडी पोजीशन, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको बैचलर की रिसर्च के बारे में या बैचलर से सवाल पूछेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले तो आपने जो अपने पीपीटी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई या पहले वीडियोस में बता चुका हूँ मैं, तो आपने पीपीटी प्रेजेंट करनी होगी। अराउंड अबाउट 10 मिनट का टाइम देते हैं अमूमन। कुछ केसेस में ज़्यादा भी हो सकता है टाइम। तो पहले आप वो पीपीटी प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जो है वो आपसे ये सवाल पूछना शुरू करते हैं कि सवाल कुछ आपके रिसर्च बैकग्राउंड, पब्लिकेशन, आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल हो सकते हैं। तो मैंने इनको थोड़ा बहुत कैटेगराइज किया हुआ है। पहले में बैकग्राउंड के बारे में, पब्लिकेशन के बारे में, दूसरे में टेक्निकल स्किल्स और मेथोडोलॉजी के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद रिसर्च फिट एंड कंट्रीब्यूशन टू KFUPM या जो भी आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आखिर में प्रेजेंटेशन, टीचिंग एंड करियर गोल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये चार मेन मतलब पोर्शन हो सकते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में 5 बंदों से 10 बंदों के बीच में मतलब होंगे इंटरव्यूअर्स। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री जो भी रिसर्च होगी आपसे उसके बारे में पूछेंगे कि भाई उसमें आपने क्या किया था। ठीक है, आपकी की कंट्रीब्यूशन क्या थी, उसकी क्या कहते हैं की एप्लीकेशंस क्या थी, आपके पब्लिकेशंस जो भी आपने बताए हुए हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। और क्या मेथोडोलॉजीज आपने यूज़ की थी अपने काम को करने के लिए, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए थे, और आपके मेन लिमिटेशंस क्या थे आपकी रिसर्च के, आपने कौन से प्रॉब्लम फेस किए थे और वो प्रॉब्लम्स आपने किस तरह सॉल्व किए थे। और क्या कहते हैं आपकी रिसर्च प्लान क्या है फ्यूचर में। अगर आप इधर यहाँ पे पोस्ट डॉक्टरेट के लिए आ रहे हैं तो आप पोस्ट डॉक्टरेट के दौरान कौन कौन से प्रोग्राम या कौन से रिसर्च डायरेक्शंस में काम करेंगे, व्हाट इज़ योर रिसर्च प्लान। तो इन चीज़ों के वेरी कंसाइज और टू द पॉइंट आपने जवाब देने, इधर उधर नहीं घुमाना किसी भी चीज़ को। तो और दूसरे सेक्शन में यह है कि मेन टेक्निकल और मेथोडोलॉजी के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने अपनी थीसिस में या अपने प्रोजेक्ट्स में कौन सी एक्सपेरिमेंटल और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स यूज़ की थी जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया था, कौन सा कंप्यूटेशनल टेक्निक यूज़ की थी या कौन सा कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया था। और क्या कहते हैं कौन सी करेक्टराइजेशन टेक्निक्स आपको आती हैं, कौन सी क्या कहते हैं टेस्टिंग मशीन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन सी फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजीज आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के सवाल आपको पूछ सकते हैं। आपने उनके दौरान या जितने भी आपने टेक्निक्स यूज़ किए हैं उनके दौरान आपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैलेंज कौन सी फेस की थी, और उस चैलेंज को आपने सॉल्व कैसे किया था। और क्या कहते हैं हाउ डू यू ट्रबल शूट व्हेन रिजल्ट्स आर इनकंसिस्टेंट एंड अनएक्सपेक्टेड। अगर आपके रिजल्ट्स जो है वो क्या कहते हैं इनकंसिस्टेंट हैं, वेरिएंट हैं, हर दफ़ा डिफरेंट रिजल्ट हो रहा है, तो उसको आपने किस तरह ट्रबल शूट किया था, और क्या कहते हैं उसको आपने किस तरह सॉल्व किया था। तो टेक्निकल सेक्शन में ये इस तरह के कुछ सवाल हो सकते हैं आपसे। और उसके बाद मेन जो है क्या कहते हैं कि आप KFUPM क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और आपकी जो रिसर्च है वो क्या कहते हैं प्रोफेसर के साथ या डिपार्टमेंट के साथ या लैब के साथ या सेंटर के साथ जो उसका विजन है उसके साथ किस तरह मतलब अलाइंड है। तो और किस तरह के क्या कहते हैं आप रिसर्च डायरेक्शंस में काम करना चाहते हैं, और क्या कहते हैं इसके अलावा KFUPM के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उस तरह उसमें आप किस तरह का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर आप इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च कोलाब्रेशंस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और पीपीटी में से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, आपकी सीवी में से सवाल पूछ सकते हैं, आपने जो पब्लिकेशंस मेंशन की हुई हैं उसमें से भी सवाल पूछ सकते हैं ये। और उसके साथ साथ पर्टिकुलर कोई भी आप मेथड, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया हुआ है तो वो ही आपने क्यों किया, उसके और अल्टरनेटिव जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो ही आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किए।
अगर आपको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो बताएं, किसी मतलब कोई थीसिस सुपरवाइज की हुई है आपने, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट सुपरवाइज किया है कि नहीं किया हुआ। और हम आपको इस पोस्ट डॉक पोजीशन के लिए क्यों सिलेक्ट करें, या क्या कहते हैं, इसके अलावा 5-10 साल में आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाह रहे हैं या कहाँ पे देख रहे हैं आपको। ये इस तरह के मतलब सवालात हो सकते हैं। इसके दौरान ये है कि सबसे पहले आपने कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना आपने। और मेक श्योर करनी है कि आपने मतलब जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो उनसे पूछें कि भाई आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया, प्लीज़ रिपीट इट अगेन। 2 मरतबा 3 मरतबा जितना भी आप उससे रिपीट करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। और मगर यह है कि आपकी टोन एक वेरी पोलाइट होनी चाहिए, और खामखा की क्या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना आपने। और आपकी पीपीटी में और उसके साथ साथ जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसमें ऐसी कोई भी चीज़ ना ऐड करें जैसे जो आप समझते हैं आप उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका एक मेन रीज़न ये है कि यह जो इंटरव्यू लेने वाले बंदे होते हैं ना, उनके हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। हमारा से सपोज किसी ने 5 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 15-15, इवन 20-20 साल का उनका टीचिंग, रिसर्च, राइटिंग और इंटरव्यूइंग स्किल्स, पीपल के साथ डील करने का एक्सपीरियंस होता है उनके। वो इवन आपकी सीवी और आपकी प्रेजेंटेशन, आपका बोलने का अंदाज देख के आपको देख के अंदाज़ा कर लेते हैं कि बंदा ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। तो मेक श्योर करें कि आप इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंस में रहें और पोलाइटली बोलें, आहिस्ता बोलें, ताकि वो आप लोगों को समझ भी सकें। अगले बंदों का जो भी है क्या कहते हैं उनको सही नमूने से एक्सप्लेन करके समझा पाएँ, या जो वो सवाल पूछ रहे हैं आप तो उनको समझ पाएँ। तो अभी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं इंटरव्यू के दौरान करनी चाहिए, और ऐसी चीज़ें भी हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कुछ समराइज़ किए हुए हैं, कुछ मैंने चैट जीपीटी से पूछे हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंस या कुछ दोस्तों से बात करने के बाद एक मैंने लिस्ट बनाई हुई है 10-15 चीज़ों की जो करनी और नहीं करनी चाहिए। तो अभी हम उन पे बात करते हैं, और ये आल्सो अप्लाइज फॉर द मास्टर्स एंड पीएचडी इंटरव्यूज, नॉट ओनली फॉर द पोस्ट डॉक्टरल इंटरव्यू। तो सबसे पहले ये है कि आपको के एफ यू में पीएम के बारे में सही करके रिसर्च करनी चाहिए। कौन सी चीज़ें रिसर्च करनी चाहिए, उसकी रैंकिंग, एशिया में उसकी कौन सी रैंकिंग है, अरब कंट्रीज़ में उसकी कौन सी रैंकिंग है, अफ्रीका में उसकी कौन सी रैंकिंग है, और ओवरऑल उसकी वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग कौन सी है। ठीक है, उसकी कौन सी जो मेन रिसर्च एरियाज हैं या कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो फेमस हैं, और आप जिसमें मतलब डिपार्टमेंट में या सेंटर में अप्लाई कर रहे हैं वो उसका कौन सा प्रोफेसर फेमस है, उसकी प्रोफेसर की जो लैब है उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, या क्या कहते हैं इसके अलावा उसकी जो है कौन कौन सी मशीनरी जो है वो फेमस है, या कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और उनके रिसेंट पेपर्स जो है किन पब्लिकेशंस में, किन जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। इस चीज़ को आपके सही करके आपने ओवरऑल मतलब इस पर टाइम स्पेंड करके रिसर्च करनी है। क्योंकि उसके दौरान जब वो आपसे पूछेंगे कि भाई आप के एफ में क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उनको आप विथ नंबर्स एंड एग्जैक्ट फिगर्स बताएंगे कि भाई इसकी एक तो रैंकिंग अच्छी है, इसकी क्या कहते हैं रिसर्च अच्छी है, इसका फलां प्रोफेसर अच्छा है, फलां प्रोफेसर ने फलां जर्नल में पेपर पब्लिश किया हुआ था। यार उनको लगेगा कि इस बंदे ने हमारे बारे में मतलब ठीक ठाक होमवर्क किया हुआ है इंटरव्यू से पहले। तो पहली बात तो ये हो गई कि आप कैफ यूपीएम के बारे में, सेंटर के बारे में, सुपरवाइज़र के बारे में सही करके रिसर्च करें इंटरव्यू से पहले। उसके बाद दूसरी ये है कि आप जो भी रिसर्च प्लान या प्रोजेक्ट प्रोफेसर को भेज रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये मेरा रिसर्च प्लान है, मैं इस पे काम करूँगा, तो मेक श्योर करें वो विजन, सऊदी विजन 2030 से अलाइंड होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अभी जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सऊदी की हर यूनिवर्सिटी में, सऊदी कंपनीज में, वो उस विजन 2030 के राउंड अबाउट ही घूम फिर रहे हैं। तो आपने पहले तो सर्च करना है सऊदी का विजन 2030 है क्या, उसमें कौन कौन सी डिसिप्लिन आ जाते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर, और कौन कौन सी टॉपिक्स। तो आपका जो रिसर्च प्लान है वो भी उसी के राउंड अबाउट होना चाहिए, उसी के कहीं ना कहीं करीब करीब होना चाहिए। और उसके दौरान आप उनको बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट है कौन सी एप्लीकेशन है, इसकी इंडस्ट्रियल रियल टाइम वर्ल्ड एप्लीकेशन
पे हो सकती है, या आपकी जो ये जो रिसर्च करेंगे वो किस तरह आप एम्प्लॉय करेंगे उनमें प्रोजेक्ट्स में। तीसरे नंबर पे है हाईलाइट पब्लिकेशंस एंड इम्पैक्ट। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं आप उनको वो दिखाएं, वो प्रोजेक्ट ही दिखाएं और उनका इम्पैक्ट बताएं कि भाई ये वाला जो आपने काम किया था वो कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, और उसकी रियल टाइम वर्ल्ड एप्लीकेशंस बता दें कि ये मतलब से सपोज जैसे मैंने उनको बताया था कि भाई जो लिक्विड लुब्रिकेशन है उसकी इमिशन बहुत ज़्यादा है और वो एनवायरनमेंट अनफ्रेंडली है। अगर हम उसको क्या कहते हैं सॉलिड लुब्रिकेशन इस्तेमाल करेंगे मैक्सिम 2D मटेरियल्स तो हमारी पोल्यूशन कम हो सकती है। तो ये भी एक समझें कि सऊदी के विजन 2030 है कि हम इस तरह के मटेरियल्स इनोवेटिव लुब्रिकेंट्स बनाएं जो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली होने चाहिए। तो इस तरह का कोई मतलब आपने अपनी इम्पैक्ट रिसर्च का इम्पैक्ट बताना है उनको। और चौथी नंबर बात यह है कि आपका जो रिसर्च प्लान है वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें ऐसी चीज़ें लिखी हुई हों जो आपको मतलब खुद ही ना आ रही हों, या क्या कहते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें हो जो क्या कहते हैं डूएबल ही ना हो, अचीवेबल होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, मेथोडोलॉजी आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स वेरी क्लियर और डूएबल होने चाहिए। और उसके साथ साथ क्या कहते हैं अगर आपको पहले टीचिंग की हुई है, 5वें नंबर पे है कि आप डिमॉन्स्ट्रेट करें कि आप टीच भी कर सकते हैं और उनको बताएं कि भाई मैंने फ़लाँ साल में ये टीचिंग की हुई है, फ़लाँ यूनिवर्सिटी में मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाया था, उस सब्जेक्ट के दौरान मैंने ये किया था। जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उनके बारे में उनको बताएं। और साथ साथ अगर आपने थीसिस सुपरवाइज किए हुए हैं मास्टर्स स्टूडेंट के, यहाँ के कहते हैं बैचलर स्टूडेंट के, तो वो भी आप बता सकते हैं। या कोई आपने क्या कहते हैं लैब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करवाए हुए हैं, लैब डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पे, लैब इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम किया है, तो वो भी आप उनको बताएं ताकि उनको लगे कि भाई इस बंदे को सिर्फ ना रिसर्च आती है, इसके साथ साथ ये टीचिंग भी कर सकता है और क्या कहते हैं टीचिंग करना जानता है। नंबर 6 पे है कि शो कोलाब्रेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब ये है कि आप उनको, अगर आपने पहले काम किया हुआ है ना बाकी बंदों से, बाकी दुनिया के किसी भी और रिसर्चर से जो किसी और कंट्री में है, तो लाजमी उनको शो करें कि भाई मैं फ़लाँ बंदे के साथ फ़लाँ प्रोफेसर के पास फ़लाँ पोस्ट डॉक्टर स्टूडेंट फ्रॉम that university I worked on that research project and we published their outcomes of that project in their journal। तो इस तरह उनको लगेगा कि यार इस बंदे ने ना सिर्फ अपना काम किया हुआ है, साथ साथ दूसरे बंदों के साथ कोलाब्रेशन की है, तो इस बंदे में पोटेंशियल है टू सर्वाइव इन अ डायनामिक डाइवर्स रिसर्च इन्वायरमेंट। तो इस तरह आप अपना पोटेंशियल शो कर सकते हैं कोलाब्रेशन का। और थ्रू आउट इंटरव्यू आपने कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल रहना है, इधर उधर की जो बातें हैं वो नहीं करनी आपने। और उसके साथ साथ उनको क्या कहते हैं जो KFUPM में फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। उनको बताएं कि भाई मास्टर्स में या PhD में आपने कौन सी फंडिंग के लिए अप्लाई किया हुआ था, या कौन सी फंडिंग्स आपने विन की हुई थी और किस तरह विन की थी, ताकि उनको लगे कि यार भाई ये बंदा मतलब इधर आएगा तो हमारे लिए ये फंडिंग भी विन करने का पोटेंशियल रखता है। और आखिर में अगर वो कहते हैं कि क्या कहते हैं कोई सवाल है, तो आप उनसे 3-4 सवाल आप पूछ सकते हैं और वो आखिर में बात करेंगे कि वो सवाल किस तरह के पूछने चाहिए आपको। उसके बाद क्या कहते हैं आपकी जो प्रेजेंटेशन है टोटली क्या कहते हैं KFUPM का जो गोल है, विजन है, मिशन है, उसके मुताबिक होनी चाहिए और उससे हट के बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो अगर आप करेंगे तो आपका इंटरव्यू मज़ीद बेहतर से बेहतर हो सकता है। तो अभी हम इसके बाद बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए हमें। अच्छा, तो अभी बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए इंटरव्यूज़ के दौरान स्पेशली। डोंट वेग्यू अबाउट रिसर्च गोल्स। खामा खा की जो आसान भाषा में से कहेंगे भूंगिया नहीं मारनी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरा ये प्लान है, मेरा वो प्लान है, जो है उसको क्या कहते हैं नॉर्मल और आसान भाषा में बताएं। और खामखा की क्या कहते हैं उसको एक्स्ट्रा वेग्यू करके ना बताएं कि मैं सब कुछ कर लूँगा, अचीवेबल
ऐसा प्लान बताएं जो अचीवेबल हो। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बताएं जो आप कर सकते हो, जिनके लिए आपकी नॉलेज है, या ऐसी चीज़ें ना कहें जो एक तो आपसे रिलेटेड भी ना हो और क्या कहते हैं वो आप कर भी ना सकें। तो ऐसी चीज़ें बाद में मुश्किलात खड़ी कर देती हैं। और आपके जो दूसरी बात यह है कि कोई भी चीज़ एग्जैजरेट ना करें कि खामखा के उसमें उनको कहें कि भाई मैंने ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था। ठीक है, आपने पब्लिश किए हुए हैं, उनको खामखा हर चीज़ में बार बार उनको ये पावर ना करवाएं कि भाई आपने ही पेपर पब्लिश किए थे, आपने यही पेपर पब्लिश किए थे। तो खामखा चीज़ों को एग्जैजरेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें आ रही हैं बिस्मिल्लाह करके उनको बताया करें, और जो नहीं आ रही हैं तो सिंपली उनको पोलाइटली कहें कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ या इसको लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ क्या कहते हैं, जो भी है, जो भी आपको रिसर्च टॉपिक, उस कोशिश करें कि क्या कहते हैं उसकी एप्लीकेशंस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि उसको आप कौन सा प्रॉब्लम, कौन सी क्या कहते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे। और क्या कहते हैं जब भी इंटरव्यू में जाएं, जिस तरह का भी इंटरव्यू हो, उसके पहले आपने सही करके काम करके जाएं, सही करके उस कंपनी के बारे में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करके जाएं, उनके बारे में पढ़ के जाएं, उनका काम क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनका विजन क्या है, मिशन क्या है, क्या करना चाहते हैं, वो आपको क्यों उठा रहे हैं, वो आपका रोल क्या है, आपके रोल में आप किस तरह फिट होते हैं, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके जाएं। और अपनी जो है क्या कहते हैं टीचिंग एक्सपेक्टेशन अगर आप टीच कर सकते हैं तो वो भी उनको बताएं कि भाई क्या कहते हैं मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ा भी सकता हूँ। और क्या कहते हैं डो नॉट फोकस ओनली ऑन इंडिविजुअल वर्क, सिर्फ हर चीज़ इंडिपेंडेंटली ना बताएं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उनको ये भी मतलब पावर करवाएं कि यू कैन आल्सो वर्क एज अ टीम। तो उनको ऐसी चीज़ें भी बताएं कि आप उनकी टीम में किस तरह फिट हो सकते हैं, उनके साथ डिफरेंट कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट्स पे किस तरह काम कर सकते हैं। और मेक श्योर करें जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होने चाहिए, आपकी ड्रेसिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। और इवन आपका इंटरव्यू वीडियो पे है, फिर भी क्या कहते हैं कोट टाई वगैरह पहन के बैठें, प्रॉपर एक ज़बरदस्त किस्म की ड्रेसिंग होनी चाहिए आपकी। अगर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू है तो फिर तो और ही बेहतर है कि आप प्रॉपर ड्रेसिंग करके जाएं। और इसके साथ साथ जो है डू नॉट इग्नोर फंडिंग स्ट्रेटजी। अगर आपने कोई फंडिंग वगैरह पहले विन की हुई है, या इधर KFP में कौन कौन सी फंडिंग अवेलेबल हैं, तो उनके बारे में लाजमी बात किया करें, उनको इग्नोर बिल्कुल ना करें। और क्या कहते हैं इसी दौरान जब मतलब वो सवाल जवाब हो रहे हैं, कोई चीज़ डिस्कस हो रही है, तो उसके दौरान चुप करके बिल्कुल ना बैठें, कोशिश करें जहाँ पे आपकी इनको लाजमी है वहाँ पे आप बोलना शुरू कर दें। और जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल जेनरिक ना हो, आपकी CV जेनरिक ना हो, आपकी ईमेल जेनरिक ना हो। वेरी स्पेसिफिकली CV को टेलर करें, वेरी स्पेसिफिकली ईमेल को टेलर करें, वेरी स्पेसिफिकली आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको क्या कहते हैं टेलर करें, according to the demands of the university, according to the demands of professor, according to the demands of the research center। उनको सर चीज़ों को कोशिश करें कि अलाइन करके बताएं कि भाई इनसे रिलेटेड मैंने ये चीज़ें की है, ये कर सकता हूँ, और ये स्किल्स मुझे आते हैं। उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो करेंगे और आपके इंटरव्यू में मददगार साबित होंगे। भले किसी का इंटरव्यू मास्टर्स का है तो भी काम आएंगी ये, अगर ये चीज़ें, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो। और अगर आपका PhD का है तो भी आपको फ़ायदा होगा, अगर क्या कहते हैं पोस्ट डॉक्टरेट का है तो आपको आपको फ़ायदा हो गया होगा, क्योंकि ये मोस्टली पोस्ट डॉक्टरेट के लिए ही वीडियो था। तो अभी हम चलते हैं कि इंटरव्यू जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद KFUPM का अगला मरहला क्या होता है।